हेलो, वेलकम टू डॉक नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। ठीक है, मतलब कि देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन आपके पर्सन के। चलें देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स और थॉट्स और एक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ कुछ आपको तो सबसे पहले स्टेबल दिख रहा है, बहुत ग्राउंडेड दिख रहा है। ठीक है, ये खुद ऐसा हो सकता है डिफेंसिव है, लेकिन आपको स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, कुछ एंड हुआ है। 10-10 की एनर्जी है, देखिए जैसे कि कुछ एंडिंग हुई है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपने कुछ, जैसे आपने यहाँ पर इस पर्सन से स्टेबिलिटी की उम्मीद करी, लेकिन चीज़ें वो पूरी नहीं हो सकी। जैसे आपका ड्रीम कोई एंड हुआ है, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी का ड्रीम रखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की आपकी ख्वाहिश इस पर्सन में आपके साथ रही है। ठीक है, इस पर्सन ने आपकी जैसे एक स्टेबल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, इस पर्सन को इस बात का पता है। ठीक है, ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है कि सोच रहा है, फ्लैशबैक में जा रहा है कि आपने इस पर्सन को क्या ऑफर किया था, जो इसने आपको, जिसकी वजह से इसने बैक स्टेपिंग की थी। देखिए, एक इमोशनल ड्रीम आपका, एक इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्शन रहा है, कुछ एंडिंग हुई है। ठीक है, कुछ एंड आपने इस रिश्ते में देखा है। आप इस वक्त थोड़ी सी अपनी लाइफ में पास्ट की सिचुएशन से निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए सिचुएशन एंड है, ये कहानी ख़त्म हुई हुई है फ़िलहाल के लिए। जिस लेकिन इसका ड्रीम, इसका फैमिली, जैसे इसको ऐसा लग रहा है ये जिस तरीके की बैलेंस स्टेबिलिटी लाइफ आपके साथ फील कर सकता था। 10 ऑफ फ्रेंड्स एंड 8 ऑफ, कुछ यहाँ पे टॉक्सिक एंड हुआ है, टॉक्सिक कम्युनिकेशन थी आप लोगों की। ठीक है, कुछ टॉक्सिसिटी थी, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं थी, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से पर्सन बहुत डिफेंसिव था। स्लीपलेस नाइट थी इस पर्सन की यहाँ पर। फाइट नहीं करना चाह रहा था इस रिश्ते के लिए। आप इस कनेक्शन के लिए काफ़ी देर तक फाइट करते रहे हैं। इस पर्सन को अपनी लाइफ में कहीं ये आपको मिस कर रहा है। ठीक है, इस वक्त मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, जैसे जो उसके पास ऑप्शन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा जैसे रिजिड हुआ हुआ, ज़िद्दी हुआ हुआ है, अपने अपने ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे जो इसकी लाइफ में इसको इसके पास है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कुछ एंड हुआ है। ठीक है, आप लोगों के बीच कुछ एंड हुआ है। ये पर्सन आपको स्टेबल देख रहा है, बहुत ग्राउंडेड देख रहा है। इंटरेस्टिंग, मतलब कि एक इंटरेस्ट इसका बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे अपनी लाइफ के ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में ओपन अप होते हुए देख रहा है। तो इसको जैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, जो सेटिस्फेक्शन, जो बैलेंस, जो कंपैटिबिलिटीज़ की आपके साथ बनती है वो किसी और के साथ बन नहीं पा रही। वो ड्रीम इसका ये किसी और के साथ पूरा नहीं हो सकता। ये दूर से बैठकर ये कहानी तो एंड हो चुकी है, लेकिन इसकी फीलिंग्स, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं, ग्राउंडेड लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अब आपको लेकर एक स्टेबिलिटी, माइंड सोच रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बन सकती थी। जिस चीज़ को समझा नहीं, जिस चीज़ को सोचा नहीं, वहाँ स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती थी। जैसे जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, वो वाली कहानी है। वेट, में पानी पी लूं। इसने कोई बैक स्टेपिंग कर दी, इसने कोई एंडिंग कर दी इस रिश्ते में। आप जब इसको एक स्टेबल ऑफर दे रहे थे, इसने वो सब कुछ कर दिया। जब तक इसने आपको प्रैक्टिकली अपने स्टेबल ग्राउंडेड माइंडसेट में नहीं देखा, इसने वही करा जो उसका दिल कर रहा था। लेकिन अब ये बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। आप एक प्रैक्टिकली अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत स्टेबल, मेच्योर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पार्टनर हैं। जिसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं वो इतने स्टेबल और बैलेंस नहीं है, वो इतने वैल्यूएबल नहीं है जितने आप थे। ठीक है, एक इस तरीके की एनर्जी। ठीक है, ये विश की तरह देख रहा है, बहुत आपको देखकर खुश हो रहा है, खामोश है, इंट्यूटिव। ये पर्सन आपको एक इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखता है, खुद भी खामोश अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है।
ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते को रिकंसाइल करना, टीम वर्क करना, ठीक है? खामोश साइलेंट तो दिख रहा है, लेकिन इस पर्सन की ख्वाहिश है कि इस रिश्ते में दोबारा इन्वॉल्व हुआ जाए, ठीक है? एक स्टेबिलिटी, देखिए आपको स्टेबल एक कमिटेड पार्टनर, कमिटेड पर्सन की तरह देख रहा है। ये रिकंसाइलेशन चाहता है, ठीक है? अभी ये पर्सन इंट्यूटिवली गाइडेड है और आपने भी अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में काम लिया है। जैसे इंट्यूशन इसको इसको गाइड कर रही है कि आज भी आपके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन आपने कोल्ड कर लिए उन इमोशंस को, आप इससे डिस्कस नहीं करते, उन इमोशंस पे बात नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करा है उन इमोशंस को, आपकी उन फीलिंग्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है? कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल माइंड आपके साथ रिकंसिलिएशन करना है, टीम वर्क करना चाह रहा है, ठीक है? साइलेंट है, इंट्यूटिवली आप इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट आप में ही बन रहा है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये किसी ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ठीक है? फीलिंग्स में तो कुछ स्टेबिलिटी लग रही है, रिग्रेट्स लग रहे हैं पुराने, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ, इंट्यूशन को, गाइडेंस को सुन रहा है, रिकंसिलिएशन करना चाहता है, आपको कुछ स्टेबल और कमिटेड ऑफर देना चाहता है, क्योंकि आपका जैसे एक लेवल अप हो चुका है, आपने आपकी जो ग्रोथ, आपने जो अपने अंदर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन करा है, वो आपकी स्टेबिलिटी, वो आपके एक मेच्योरिटी से दिख रहा है। इसको दूर बैठकर भी है कि आप स्टेबल और बैलेंस अपनी कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है? आपको किसी की नीड नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं इसके थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट्स, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये फिर भी इसको ऐसा लग रहा है इसका एक फैमिली का ड्रीम, इसके एक कंप्लीट जिसमें किड्स हैं, फैमिली है, लाइफ है, वो आपसे पूरा हो सकता है, क्योंकि आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ एक मेंटल पीस है, ठीक है? थॉट्स, लेट्स सी आपके पार्टनर के थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर किस तरीके के थॉट्स हैं इस पर्सन के इस वक्त। लेट्स सी, कोल्ड, थॉट्स कह रहे हैं कोल्ड रहो, डिटैच रहो, ठीक है? थॉट्स में है, लेकिन एक जैसे इस चीज़ का इस पर्सन को पता है, क्योंकि थॉट्स इतने हैवीली ये पर्सन सोच रहा है, इतना हैवी हुआ हुआ इसका माइंड सेट, ये कुछ जैसे कुछ करने की उसमें नहीं है, क्योंकि इसका इंट्यूशन, इसको लग रहा है कि कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब अपनी तरफ से एक्शन लेना, अब अपनी तरफ से, जब जैसे चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि कुछ ख़त्म होने के बाद एहसास होना, रिग्रेट होना, मैं काश ये ना करता, काश मैं वो एक्शन ना लेती या ना लेता तो ऐसा होता, तो वो वाली कहानी है, ठीक है? मतलब कि क्लोजर, एक साइकिल कंप्लीट हो जाना, एक सर्कल का एंड हो जाना, कुछ ख़त्म हो जाना, कुछ एंडिंग है, एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग आई है आप लोग रिलेशनशिप में। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ अपना कोई पैटर्न बदला है, आप किसी एक सिमिलर पैटर्न में इस पर्सन के साथ, एक सिमिलर वे में, एक सिमिलर आपका एक पैटर्न था इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने का, वो आपने जैसे ब्रेक कर दिया, उस पैटर्न को ब्रेक आपने किया है। मतलब कि उसको चेस करना रोका, या इस पर्सन को अपनी लाइफ से अगर ये जाने का कह रहा था तो आपने इसको आज़ाद कर दिया, ठीक है? आप होल्ड बैक करके नहीं बैठे हुए। ये पर्सन कोल्ड हुआ हुआ, डिटैच हुआ हुआ, ऐसा भी पॉसिबल है, बात नहीं हो रही हो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके के आप इस कनेक्शन के हालात में, या तो ये पर्सन कन्फेस करे, या तो इस रिश्ते से बाहर निकल जाए। देखिए 8 ऑफ कप्स, या तो ये इस रिश्ते में कन्फेस करे, या तो इस रिश्ते से कंप्लीटली बाहर चले जाए। मतलब कि इस तरीके के थॉट्स में इसके ये बात चल रही है, इतना सीरियस सिनेरियो आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट हो चुका है, या तो ये पर्सन आपसे कन्फेस करेगा, या तो इस रिश्ते को हील करेगा, या तो इस कंडीशन से, इस रिलेशनशिप से बाहर चला जाएगा, ठीक है? कंप्लीटली बाहर निकल जाए। इस पर्सन के पास 2 रास्ते हैं, या तो कंप्लीटली इस कनेक्शन को अब छोड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप अपनी वर्थ, आप एक मैच्योर, स्टेबल, बैलेंस पर्सन हो चुके हैं। फिलहाल के लिए तो ये आपको दूर से बैठ के देख रहा है कि हाँ, आप ग्राउंडेड हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, आप मैच्योरिटी से अपनी ज़िंदगी में एक्ट कर रहे हैं। मतलब कि इसको लग रहा है कि नहीं आना चाहिए आपकी तरफ, लेकिन इसको एक फीलिंग्स, हीलिंग, आपको ग्लो करता हुआ देख रहा है, ठीक है? आपको दिल में चाहत, एक थॉट्स में एक बार ट्राई किया जाए, एक बार रिस्क टेकिंग की जाए, आपको कोई मैसेज किया जाए, ठीक है? आपको कोई टेक्स्ट किया जाए, आपके साथ कनेक्शन को बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके पास, इस पर्सन के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा, दिखा ये रहा है आई एम टू बिजी, ठीक है? मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर्सन का बार बार ध्यान है कि रिकंसाइलेशन, एक सेकंड चांस, जैसे इस रिश्ते की वैल्यू और वर्थ को समझ में जब आ चुकी है, आप अपनी वर्थ और वैल्यू समझ चुके हैं, एक सेकंड चांस, जैसे बात करने का ट्राई करना, आपके साथ कनेक्ट होना, थॉट कह रहे हैं एक ट्राई और लो, कहीं ना कहीं एक हिस्से का माइंड कह रहा है नहीं, एंड हो चुकी है सिचुएशन, वो बंदा या वो बंदी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मेच्योरिटी को अंडरस्टैंड कर चुका है, अब दूर हट जाओ इस सिचुएशन से, ठीक है? अब यहाँ पर कोई काम नहीं रहा। इस पर्सन का एक एक हिस्सा ये कह रहा है, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि एक सेकंड चांस, ये आगे बढ़ते हुए भी आपको पीछे से देख रहा है कि कनेक्ट होया जा सकता है, एक दोबारा
मतलब कि एक सेकंड चांस इस कनेक्शन को दिया जा सकता है। इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, मतलब कि आगे जाते हुए भी पीछे की तरफ देखना, ठीक है? मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है इस कनेक्शन में। अगर ये पर्सन चाहे आपकी तरफ एक्शन लेना, आपसे बात करना, अगर आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ है। आपकी अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेता है तो बहुत कुछ है इस रिश्ते में आप में एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोगों की चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? चलें, देखें ये क्या चाह रहा है आपसे, लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है, लेट्स सी। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाह रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, इस ये पर्सन चाह रहा है आप डिसीजन मेकिंग करें, ऑप्शंस में कंफ्यूज ना रहे। मतलब कि जैसे आप पहले स्टिक हो गए थे ना, एक को होल्ड बैक कर लिया था, क्योंकि अब आप अपने और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में बहुत बात स्ट्रांगली आप जो है ना, आप होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन चाह रहा है आप डिसीजन मेकिंग करें, इस पर्सन को पता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आप एक्शंस नहीं ले रहे ज़्यादा, आप कुछ भी नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, आपके पास लाइफ में करने को बहुत कुछ है, आप इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मेंटली ब्लॉक हैं एक्शन लेने के लिए। इस पर्सन की तरफ किसी एक ओपन अप होने के लिए, एक खुलकर अपना जैसे कोई जो भी फीलिंग्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए आप खुद को ब्लॉक समझ रहे हैं, आप खुद को जैसे फ्री नहीं समझ रहे, ठीक है? ये पर्सन चाहता है फ्री हो जाए उन थॉट प्रोसेस से। ये पर्सन यही चाह रहा है कि आप इस खामोशी से, इस होल्ड बैक एनर्जी से बाहर निकलें। आप इस रिलेशनशिप में आज तक एक्शन लेते आए तो आपको एक्शन लेना चाहिए, मतलब कि काम ऑर्डर की तरफ लें बहुत ज़्यादा। मतलब कि इस पर्सन को आपके आपके आपका क्या इंटरेस्ट बन रहा है वो दिखना चाहिए, ठीक है? ये वो देखना चाह रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, ना कि इस कनेक्शन की तरफ, ना कि इस पर्सन की तरफ। इस पर्सन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी अपनी ग्रोथ की तरफ, ना कि इस कनेक्शन की तरफ। आप इस कनेक्शन के लिए खुद को आपने होल्ड पे रख दिया है, आप ना एक्शन ले रहे हैं, आप कन्फ्यूज। इस पर्सन को लग रहा है कि आप कन्फ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है? खुद की हीलिंग पे, खुद के बैलेंस पे, खुद की स्टेबिलिटी पे, खुद अपनी लाइफ में आप चेंज लाना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते के लिए आप चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हैं, अब न्यू बिगनिंग को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप सामने से इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप सामने से इस रिश्ते के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे, ठीक है? यहाँ पर आप कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, कुछ एक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि हाँ, आपको जैसे आप पहले कहते थे ना कि हाँ, मेरे पास फीलिंग्स है, मैं मिस कर रहा हूँ, या मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। कुछ भी आप कहते थे, तो एक दिखता था, ठीक है? एक वो नज़र आता था, लेकिन इस वक़्त आप एक्शन लेने को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं? 4 कार्ड्स लूँगी आपके पार्टनर के लिए कि आपके पर्सन के एक्शन इस रिश्ते में क्या रह सकते हैं। ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है? 1 कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं। 6 की एनर्जी है इस वक्त आप लोग का वीनस, ठीक है? वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल 6 दोबारा 6, ठीक है? 666 आपको कहीं दिख सकता है। ये पर्सन सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन आपके आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है, ठीक है? क्लैरिटी पे आना चाहता है। इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है? ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, इस पर्सन का एक्शन हो सकता है, ठीक है? 6 डेज़ में एक्शन हो सकता है, 1 वीक में कोई एक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है? यहाँ पे किसी तरीके का एक्शन रिकंसाइलेशन के लिए आपके साथ हैंग आउट करने के लिए पर्सन आ सकता है। 6 डेज़, 1 वीक इस रिश्ते में कोई एक्शन लेने के लिए लग सकते हैं। स्टॉकिंग, सर्चिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है? हाँ, इंटरेस्ट तो ले रहा है ये पर्सन, ठीक है? सोच रहा है, लेकिन एक हिस्सा इस पर्सन का कह रहा है मतलब कि बैलेंस और स्टेबल होके कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये बार-बार आपके साथ कुछ कहकर और वापस पलट नहीं सकता या इन एंड आउट नहीं कर सकता। आपने बहुत वेट करा है इस रिश्ते का, ठीक है? इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत अरसे से वेट करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या एडवाइस है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के कनेक्शन में 1 वीक में इस कनेक्शन में हो क्या सकता है, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या क्या हो सकता है। वेरी सून कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है वेरी सून आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है? फाइनेंसेस एंड कैरियर, कुछ फाइनेंसेस और कैरियर को लेकर
प्रॉब्लम में है वो सॉल्व कर रहा है, कहीं न कहीं फ्लर्ट ये पर्सन बात करना चाहता है, ठीक है? आपके साथ एक जैसे फन फ्लर्ट कनेक्ट होना, ठीक है? मेक द एफर्ट, ठीक है? भाई एफर्ट करता हुआ नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर एफर्ट आपके पर्सन की तरफ से आपको दिख सकती है। ये पर्सन कोई एफर्ट करेगा और फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। ऐसा हो सकता है कि माफ़ी माँगे, अगर इस पर्सन ने कोई पास्ट मिस्टेक करी है तो आपसे माफ़ी माँग सकता है, कनेक्शन में आने के लिए सोच सकता है। हीलिंग फैमिली इशू, कोई इस पर्सन को फाइनेंसेस और फैमिली के इश्यूज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक फन फ्लर्ट की एनर्जी में रहा, ठीक है? जिसकी वजह से एक इमेच्योरिटी इस रिश्ते को ख़त्म कर गई, ले डूबी इस रिश्ते को, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा अगर ये पर्सन सोच समझ कर ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक स्टेबल बैलेंस होकर इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहा होता है, ये सिनेरियो ना होता, ये इस रिश्ते का फ्यूचर ना होता, या ये रिश्ता इस पॉइंट पर आके एंड ना हुआ होता। आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टैपिंग फील हुई है, बर्डन फील हुआ इस रिश्ते में, ठीक है? और ये इस पर्सन के एक कहीं न कहीं ये पर्सन इमोशनली मैच्योर नहीं है, ठीक है? आप मैच्योर इमोशनली स्टार्टिंग से ही हैं। इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद वो डिस्कस नहीं करता फैमिली की, लाइफ की, फाइनेंसेस, ये अपनी स्ट्रगल कर रहा है थोड़ी-सी फाइनेंशियल लाइफ में, कुछ लॉस चल रहा है। कहीं न कहीं मैंने 5 ऑफ पेंटिकल देखा था, फाइनेंसेस में कोई इश्यू है इस पर्सन की लाइफ में। फाइनेंसेस ऐसा हो सकता है, जॉब ढूँढ रहा है या तो जॉब लग चुकी है तो अच्छी सैलरी या अच्छी इंक्रीज़ कुछ करने के लिए कुछ बैलेंस इस पर्सन की लाइफ का आउट है, जैसा डिस्टर्ब वैसे भी है। जस्टिस मतलब कि एक बैलेंस आउट हुआ हुआ है फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, ये सब भी बैलेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अ, इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।